हेलो। हाँ, वीवो Z1 प्रो। अरे यार 15,000 में क्या कमाल का फ़ोन लॉन्च किया है, पक्का ले लेना चाहिए। ले 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 ले। अरे यार वीवो Z1 प्रो फ़ोन मत लेना, फंस जाएगा, सच्ची बोल रहा हूँ फंस जाएगा। वीवो Z1 प्रो स्मार्टफोन 15,000 रुपए के अंदर, इसके अगेंस्ट में Realme X स्मार्टफोन 17,000 रुपए के अंदर। कौन सा स्मार्टफोन लेने में अक्लमंदी है? हेलो फ्रेंड्स, मैं एक फिर से आप सभी का देखोजी पे स्वागत करता हूं। Realme X स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर Vivo का Z1 Pro स्मार्टफोन लेना चाहिए, यही आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुद्ध देसी लैंग्वेज के अंदर पता करेंगे। Vivo का Z1 Pro स्मार्टफोन की बात की जाए तो 15,000 रुपए के अंदर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दो तो आपको Realme X के अंदर आपको 4GB रैम तो मिलता है, लेकिन डबल इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। सिर्फ 2,000 रुपए आप अगर एक्स्ट्रा देते हो तो Realme X में आपको कमाल की चीजें मिल जाती है। सारी चीजें देख लेते हैं। बिल्ड और डिजाइन और क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आते हैं, तो लुक के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है पीछे से। लेकिन जैसे ही फ्रंट साइड की बात की जाए तो आपको Vivo Z1 Pro के अंदर वो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसे कंपनी बोलती है Indisplay कैमरा वाला फोन। लेकिन इसके अगेंस्ट में Realme X की बात की जाए तो वहां पे कोई भी खड्डा हम लोग को देखने को नहीं मिलता, पूरा का पूरा डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि वहां पे यूज किया गया है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो लुक के मामले में पीछे से भले ही दोनों ऑलमोस्ट सेम कहला जाए, लेकिन फ्रंट की बात की जाए तो वहां पे Realme X विदाउट अ डाउट बाजी मार लेता है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम साइज के साथ में आते हैं। 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme X बाजी मार जाता है, क्योंकि वो आता है एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। यानी कि आपको जो कलर्स मिलते हैं डिस्प्ले के अंदर वो काफी विविड एंगल वाले कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी कलरफुल कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से Realme X थोड़ा सा आगे बाजी मार जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी है, वहां पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से Realme X काफी कमाल का आगे चला जाता है डिस्प्ले के मामले में। आगे बढ़ते हैं प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको माइट भी कंफ्यूजन हो इसके बारे में। Vivo Z1 Pro के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 का प्रोसेसर। इसके अगेंस्ट में Realme X के अंदर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर। आप लोग माइट भी सोचेंगे यार Vivo Z1 Pro का जो प्रोसेसर है वो बढ़िया है, क्योंकि 712 के साथ में आता है, ये आता है 710 के साथ में, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। दोनों के दोनों प्रोसेसर आते हैं 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि बैटरी दोनों ही एक ही टाइप की बचाएंगे। इसके अलावा जो स्पीड है वहां पे वेरिएशन आता है, ये आता है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे, ये आता है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे, यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब आप बाइक चला रहे हो, अगर 50 की स्पीड में चला रहे हो या फिर 55 की स्पीड में चला रहे हो, इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना सा कॉम्प्रोमाइज चल जाता है। इसके अलावा जो जीपीयू है वो दोनों के अंदर सेम है, Adreno 616 का दोनों के अंदर आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे थोड़े से थिंग्स चेंज हो जाते हैं। Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा है वहां पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में Realme X के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। चलिए यहाँ के कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे Vivo Z1 Pro के अंदर आपको जो 3 कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, f1.78 अपर्चर के साथ में आता है, लो लाइट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। Sony IMX499 का ये सेंसर है। इसके अलावा जो 8 मेगापिक्सल कैमरा है वो आपको एक वाइड एंगल फोटो खींचने में मदद करता है, f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है f2.4 अपर्चर के साथ में, तो यहाँ पे कैमरा का अच्छा यूज किया गया है। इसके अगेंस्ट में Realme X की बात की जाए तो यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, जो लो लाइट में काफी कमाल के इमेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वहां पे आता है f1.7 अपर्चर की ओपनिंग मिल जाती है। Sony IMX586 का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, ताकि आप वहां पे बुके इफेक्ट क्रिएट कर सको। इन शॉर्ट रियर कैमरा की बात की जाए तो आपको Vivo Z1 Pro के अंदर एक वाइड एंगल कैमरा जो मिलता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज ले जाता है, लेकिन ओवरऑल सेंसर की क्वालिटी की बात की जाए तो वो Realme X के अंदर बढ़िया है। अगर बात करें हम लोग फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो वहां पे आपको Vivo Z1 Pro के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का कैमरा देखने को मिल जाता है, सेल्फी कैमरा। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Realme X की बात की जाए तो वहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, तो ट्रेंड के हिसाब से ये वाला जो डिजाइन है काफी बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल क्लैरिटी की बात की जाए तो वहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का जो Vivo Z1 Pro के अंदर आपको कैमरा मिलता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करके देगा लो लाइट के अंदर भी, बिकॉज ऑफ पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको Vivo Z1 Pro के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है,
20 वॉट का फास्ट चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Realme X की बात की जाए तो यहाँ पे 3765 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वही सेम चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है, 20 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है वो पीछे की साइड में यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा देने पे आपको काफी सारी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपको USB Type-C मिल जाता है Realme X में, यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा Realme X के अंदर हम लोग को डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड देखने को मिल जाता है, जो कि हम लोग को Vivo Z1 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 सिम चला सकते हो, अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी यूज कर सकते हो, जो चीज आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आप 2 सिम चला सकते हो, लेकिन SD कार्ड का कोई भी खड्डा प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन इंटरनल स्टोरेज काफी बड़ी है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो वहां पे उतनी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो मुद्दे की बात की जाए, शुद्ध देसी लैंग्वेज के अंदर बात की जाए, तो सिर्फ 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे आपको Realme X के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है देख लेते हैं फटाफट। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले मिलती है, कोई खड्डा वड्डा देखने को नहीं मिलता। आपको Amoled डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, गुड थिंग। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, बढ़िया चीज। एक पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रेंड के हिसाब से आपको काफी बढ़िया प्राइस के अंदर मिल जाता है। सिर्फ 16,999 रुपए के अंदर आपको 4GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में मिल जाता है। और अच्छी चीज ये है कि ये जो इंटरनल स्टोरेज है UFS 2.1 के साथ में आता है। इन शॉर्ट रीड एंड राइट स्पीड काफी कमाल की आपको देखने को मिल जाती है compared to competitors. So question of the day, please let me know in the comment section कि बुद्धिमानी किस में है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे के Realme X स्मार्टफोन लेने में है, या फिर 2000 रुपए बचा के Vivo का Z1 Pro स्मार्टफोन लेने में है। प्लीज नीचे कमेंट में मेंशन आउट कीजिए कि आप अगर इस जगह पे होते तो आप लोग कौन सा स्मार्टफोन चूज करते। आई होप कि आपको टेक देखोजी का ये कंपैरिजन वाला वीडियो बढ़िया लगा है। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। तो बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए, चलता हूँ जल्दी लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।